में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, जिसे आपने साल में कई बार किया होगा, एक बार उसको बहुत ही आसान तरीके से हम ये डेरिवेशन सिद्ध करने फिर से जा रहे हैं। और आप सब भी जितने बच्चे लाइव हो, आप सब भी मेरे साथ इस डेरिवेशन को अपने कॉपी में करिए। देखिए कि आपको ये वाला डेरिवेशन आता है कि इसमें भी आपसे गलती हो रही है, क्योंकि ये डेरिवेशन साल में आपने कई बार पढ़ लिया होगा। पहला है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करना। तो बच्चों हम पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को जब हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आवेशों के लिए अक्षीय रेखा कहलाती है। ये इस स्थिति पर, इस रेखा पर कहीं बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसे हम कहते हैं अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसे हम कहते हैं अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा माइनस क्यू आवेश, ये है हमारा प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ठीक मध्य बिंदु से जाने वाली जो रेखा ये है, इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। इसको हम क्या कहते हैं? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो चलिए अब हम सबसे पहले इसका एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वो है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे साथ ये डेरिवेशन आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लगाएं, अपनी अपनी कॉपी में इसे आप लगाएं, ठीक है बेटा। पूरे बुक का टॉपिक पढ़ाऊंगा, चाहे रात के 12 के बजाय 1 बज जाए, लेकिन ये मेरी अंतिम रिवीजन क्लास है इस साल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं आपका कुछ भी बिना छोड़े पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है जी। चलिए, तो माइनस क्यू आवेश यहां पर है और प्लस क्यू आवेश बेटा यहां पर है। बीच का डिस्टेंस क्या है? 2l। ध्यान से देखिए 2l है। हमने कहा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इसका अक्ष कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अर्थात ये रेखा जो है इसका अक्ष है। इसका ये बेटा मिड पॉइंट है। हम मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहां पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा केवल इतना चित्र बनाएंगे और इसके बाद इसका माना फलाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, इतना आपको लिखना है, माना फलाना में यही बात आपको लिख देनी है, ठीक है। अब आप इस माइनस क्यू आवेश के कारण एक बार तीव्रता निकालेंगे, एक बार इस प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए ये टोटल दूरी 2l है, तो उसका आधा इधर की दूरी l होगी और उसका आधा इधर की दूरी भी l होगी, ठीक है। हम पहले निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, आप में से जिन बच्चों को डेरिवेशन आता है, ईमानदारी से आप लोग अपनी कॉपी में इसे करिए और देखिए क्या आप मुझसे पहले कर पा रहे हैं या आपसे ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। सर जी हमने 15 लोगों को शेयर करके लाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। आप चाहेंगे तो 5000 से ज्यादा बच्चे लाइव होंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे, ये आपके ऊपर है ना। मेरी जो ऊर्जा थोड़ा डाउन पड़ रही है वो अप हो जाएगी आपके इस प्रेम से। मेरी ऊर्जा का लेवल यहां से यहां हो जाएगा, बस तब वही प्रेम है, बना लो। चलो भैया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r²। और प्यारे बच्चों, आज जितना पढ़ा रहा हूं आप पहले पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और कल इसी से रिलेटेड सुबह सुबह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। 6 बजे उठ जाइएगा सब लोग, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम का समय है, 6 घंटे की नींद बहुत है, 6 घंटे सो बहुत है, उसके बाद पढ़ाई पे ही ध्यान दे लो। 20 दिन की तो बात है, 20 दिन के बाद आराम से सोना, ठंडी गर्मी बरसात खप पड़ी सो लेना।
चलिए इसके कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, बताइए इससे दूरी क्या है। ये बेटा आप देख पा रहे हो ये दूरी यहां से यहां तक यल है और यहां से यहां तक ये दूरी आर है। ये दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, तो ओवरऑल दूरी यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल, आर ये प्लस एल, तो टोटल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 1/4πε0 दूरी का मान हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं तो आवेश का मान चिन्ह में नहीं रखते हैं। चिन्ह का काम होता है केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताना। जैसे मैंने -q आवेश कारण जो तीव्रता उसे E1 माना है, उसे मैंने क्या माना, E1। तो आप पहले देखिए E1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो -q आवेश के कारण बेटा तीव्रता E1 की डायरेक्शन -q की ओर होती है। -q के कारण जो तीव्रता होती है वो -q की ओर होती है। तो -q की ओर का मतलब हुआ बेटा ये इधर हो जाएगी, E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, चित्र में हमने डायरेक्शन को भी दिखा दिया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्यारे बच्चों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से आप सभी समझते चले, ध्यान से समझते चले। उसको मैं E2 मान लेता हूं, उस तीव्रता को E2, यानी इसकी E1 और उसकी E2। तो 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तो आवेश का मान तो Q है, यहां से दूरी आप देखिए कितनी होगी प्यारे बच्चों, दूरी ये टोटल दूरी R है। R से अगर ये L घटा दें तो ये दूरी निकल आएगी। ध्यान से देखिए, चित्र को देखिए ध्यान से, ये टोटल दूरी यहां से मिड पॉइंट से R है, R से अगर ये वाला L हटा दें तो ये दूरी निकल आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें R से L को घटा देना चाहिए, स्क्वायर समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी E2 की डायरेक्शन कहां ये भी देख लीजिए। तो E2 धन आवेश के कारण तीव्रता, E2 जो तीव्रता है बेटा ये +q चार्ज के कारण तीव्रता है, धन आवेश के कारण तीव्रता। अच्छा एक बच्चा कह रहा सर मेरा हो गया है, बहुत बढ़िया, देखो गुरु गुड़ हो गए और चेला शक्कर बन गए। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, आप सभी इसी तरीके से पढ़ाई करिए। धन आवेश कारण तीव्रता, धन के कारण बेटा जो होती है वो धन आवेश से दूर होती है, E2 का मान इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने चित्र में दोनों की डायरेक्शन दिखा दी है। अब आपको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए बेटा, बिंदु P पर आपको परिणामी तीव्रता चाहिए। मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, बिंदु P पर आपको परिणामी तीव्रता चाहिए। तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड है, दोनों को घटाएंगे ना, दोनों को घटाएंगे। तो क्या घटाएंगे बताइए, E1 E2 में कौन बड़ा है, तो बेटा E2 का मान बड़ा है, क्योंकि ये 1/4πε0 Q 1/4πε0 Q छोटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे आप इसको घटा देंगे, E2 से घटा देंगे E1 को। ठीक है, E2 से घटा देंगे E1 को। ठीक है जी, चलिए भैया बहुत प्रेम से राधा रानी का नाम लेते हुए 1/4πε0 Q बटे R माइनस L के स्क्वायर से 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का स्क्वायर घटा देंगे। बताइए दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है। प्यारे बच्चों आप सभी भी मेरे साथ करिए, बहुत सारे बच्चों का हो गया, मैं देख पा रहा हूं, आप सबके कमेंट देख पा रहा हूं। ठीक है, सूरज कह रहे हैं कि हो गया है, कार्तिक कह रहे हैं हो गया है, आयुषी कह रही हो गया है। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे हैं हो गया है, आप सब कमेंट करके बता दिया करिए कि हमारा हो गया है। चलिए दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 1/4πε0 Q कॉमन आ रहा है, बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर और -1/R प्लस L का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, ध्यान से आप सभी पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस समय आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपकी क्लास में चिल्ला दूं, 2-3 बात गमछा वमछा बांध के चिल्ला दूं, उछल जाऊं, 3 फुट उछल जाऊं, उससे कोई अर्थ निकलेगा, बताओ कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। पेपर में क्या मेरा चिल्लाना आएगा कि जो टीचर तुम्हें पढ़ाते थे वो जमीन से कितना ऊपर उठ जाते थे पढ़ाते पढ़ाते, ये आएगा प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आए तो मैं चिल्ला चिल्ला पढ़ाऊं, ऐसा नहीं आ रहा ना, तो केवल जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ो। आप कभी देखे होंगे मेरे साथ आपके आदरणीय गुड्डू भैया शिवम सर पढ़ाते हैं। अब शिवम सर बहुत ही ध्यान से
उनकी जैसे टीचिंग मेरी भी नहीं है। मैं तो तुम्हें बीच बीच में ज्ञान देने लगता हूँ, ज्ञान मेरे पास बहुत हो गया है। होता ही है, टीचर आदमी जब 10-12 साल पढ़ा लेता है तो उसके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है कि बीच बीच में ज्ञान देता रहता है। लेकिन मैंने देखा, शिवम सर की क्लास देखी, जो आपके शिवम सर है उनकी क्लास देखी, 100% कंटेंट, 100% कंटेंट जो इस टाइम पे बच्चे की नीड है, वास्तविकता है। लेकिन बच्चा उसमें 2-4 ठुआ जाते हैं, मुकेश सर को भेजो, शिवम सर को भेजो, मुकेश सर को भेजो। उनका पढ़ने पर इंटेंट नहीं है, उनको ज्ञान चाहिए। उनको ऐसा टीचर चाहिए जो पढ़ाते पढ़ाते जमीन से 4 फीट ऊंचा उछल जाए और एक बार बोल दे कि ये इंपॉर्टेंट है। अरे उसके इंपॉर्टेंट बताने से क्या होगा, पढ़ाने से होगा ना। हाँ, तो इसीलिए बेटा आज की क्लास में भी मैंने आपके शिवम सर को इसीलिए लगाया प्यारे बच्चों कि डबल इंजन की सरकार जब काम करती है ना तो सबका साथ होता है, सबका विकास होता है। भाई आप देश में देख सकते हो, डबल इंजन की सरकार जहां भी है वहां सबका साथ है, सबका विकास है। तो बेटा आप भी मन लगा के पढ़ाई करिए, केवल शांति से पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई करना है। चलिए जी, ये डेरिवेशन करा दें, ठीक है। चलिए देखिए आगे है जगह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जगह है प्यारे बच्चों। हाँ जी, चलिए कहां पर पहुंच गए, ये देखिए आप दोनों से आपने कॉमन ले लिया। बहुत आराम से हल करिए, मतलब राधे राधे जपा करिए और ये धीरे धीरे इस प्रश्न को हल करिए। तो अरे तुझे क्या भूत पकड़ लिए क्या रे। E बराबर 1/4πε0 क्यू हमारा कॉमन है बाहर, हमने इसे कॉमन ले लिया है। हमारे यहाँ कंप्यूटर महोदय है, वो अपनी हर बात में मतलब बोल देता है। जैसे उससे अगर कभी बात करो तो कहेगा मतलब जो है सर, मतलब हम वहां गए थे, मतलब जब हम मतलब वहां जब गए तो मतलब ऐसे हो गया, मतलब हम जब चाय ला रहे थे तो मतलब हमारे यहाँ से चीनी निकल गई, ठीक है, ऐसे मतलब तो मतलब शब्द को कई बार बोलता है। तो उससे भी मैं यही बात किया करता हूं कि बेटा जब आप मतलब बहुत बार बोलते हो तो आप अपनी बातों से मतलब को यहाँ कॉमन ले लो, तो बार बार आपको मतलब नहीं बोलना पड़ेगा। और बहुत अच्छा आदमी शर्मा जाता है, ऐसा बोल देता हूं कि आप जो बोलना चाह रहे हो उससे मतलब शब्द को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, बड़े ब्रैकेट के बाहर ले लो और जो बात है इस ब्रैकेट के अंदर बोल दो। तो वो बेचारा शर्मा जाता है। लेकिन मैं बताऊं क्या गलत बोलता हूँ, फिजिक्स का टीचर, जीवन इसी में बीता जा रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बेटा आप सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कॉमन ले लिया है r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल। अच्छा ये लाइन लिख ही देता हूं तो कंफ्यूजन न रहे। 1/r माइनस एल का स्क्वायर है, माइनस में 1/r प्लस एल का स्क्वायर है। बेटा ध्यान से इसे हल करेंगे, कोई हमारे पास जल्दबाजी नहीं है प्यारे बच्चों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 1/4πε0 क्यू हमारा कॉमन है। बताइए बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, बताइए बच्चों एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा इसमें, यानी r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है जी। आराम से हल करिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जिन बच्चों का हो गया है वो मुझे कमेंट करके भी बताते रहें। क्यों बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, एक बार मैं दोनों को जोड़ दूं और एक बार r प्लस एल से मैं इसे घटा दूं, माइनस r प्लस एल कर दूं, ठीक है। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में आ जाइए, दोनों में स्क्वायर लगा है, इसे क्यों ना मैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल लिख के दोनों में स्क्वायर लगा दूं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। एल एल कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो मुझे मिल गया है 1/4πε0 इंटू क्यू है, ब्रैकेट में है 2r इंटू 2l। नीचे बेटा गौर से आप देखिए, a माइनस बी, ए प्लस बी लिखा है, तो इसे मैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दूं, का स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। अब देखिए जब हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई तो एक लाइन बोली मैंने कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों। सब बच्चों का हो गया, बच्चे मुझसे कितने ज्यादा स्मार्ट होते चले जा रहे हैं देखिए। लेकिन बेटा मैं समझा के मैं उन लोगों को भी साथ ले चल रहा हूं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। और आप सभी सोचिए, देखिए कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है कि जिनको आता है वो सब भी एक बार लगा डाले, याद हो गया उनको, और जिनको नहीं आता उनके लिए फर्स्ट टाइम है, बढ़िया आराम से पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए जब हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताते हैं, ठीक है, जब हम वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको बताते हैं तो कहते हैं दोनों आवेश बराबर परंतु विपरीत हों और अल्प दूरी पर हों, बीच की जो दूरी है बहुत कम है,
यानी जो यल का मान है बहुत कम है, तो यल स्क्वायर और छोटा होगा, इसलिए इसको नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर इसको आप छोड़ दीजिए। गरीबों पर आप दया करिए, इसको छोड़ दीजिए, यल स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए। यल स्क्वायर को आप छोड़ देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू लिखा है 2r इंटू 2l, और नीचे r की पावर 4 हो जाएगी। बेटा हम यल स्क्वायर छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर पे स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगी। अब देखिए एक r जो है इस r से कैंसिल होके 3 पावर बचेगी, तो ई बराबर इसे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 बाहर लिख दिया, q इंटू 2l को साथ में कर लिया, बटे में r क्यूब। बेटा ये q इंटू 2l को कुछ कहते हैं, q इंटू 2l को कुछ कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बार सभी लोग शेयर करिएगा, और आज मैं आप सबसे कहता हूं कि 1 घंटा आधे घंटे शिवम सर के साथ बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और फिर बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम के टाइम में बेटा आपको उनकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो q इंटू 2l को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। कहां पर तीव्रता होती बेटा, ऐसी अक्षीय स्थिति में। क्लियर है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए, हाँ दोनों कर डाले, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा कुछ समय तक आप शिवम सर से पढ़िए, मैं 1 कप चाय पी के आता हूं, है ना। तो ये मत सोचना कि मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं रहूंगा। देखिए मैं फिर से आपसे कहता हूं, कंटेंट के बादशाह हैं शिवम सर, मुझसे भी कहीं अच्छे कंटेंट लेवल पे बेटा आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिए, शिवम सर आ जाइए आप भी। हाँ, और देखिए बेटा आपको एक अच्छे टीचर की वैल्यू एग्जाम के बाद समझ में आती है। जब आप एग्जाम दे के आते हो और किसी टीचर का पढ़ाया 100% फंस जाता है, और उस टीचर ने भले तुम्हें डांटा हो, तुम्हें मारा हो, तुम्हें समझाया हो, तो उसकी वैल्यू उस समय पता चलती है। और एक टीचर ऐसे जिन्होंने साल भर तुम्हें मजा दिलाया हो, तुम्हारे साथ मजाक किया हो, तुम्हें साथ उछल कूद मचाई हो, तो ऐसे टीचर की वैल्यू भी एग्जाम के बाद समझ में आती है। और फिर उस टीचर के लिए आपके मन में बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, लेकिन तुम गंदे विचारों को लेकर क्या कर लोगे, वो तो अपना काम करके निकल गया, तुम्हारे भविष्य के साथ खेल गया। कंटेंट वाले टीचर की इज्जत करो बेटा, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और जो हमारे आपके बीच का रिश्ता है ना, ये जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा। एक मेरा पढ़ाया बच्चा जब कब IIT इंजीनियर बन जाएगा, तो मुझे जीवन में कहीं भी मिलेगा तो मुझे प्रणाम करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, मुझे रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में हमने कुछ वैल्यू ऐड की है। अगर मेरे पढ़ाए बच्चा भविष्य में पान लगाएगा, भाई पान लगाएगा, मान लीजिए मैं उसकी दुकान के पास से गुजर गए, तो मुझे क्या कहे, आओ मैं गुरुजी, कहां मैं गुरुजी, तो रिस्पेक्ट खत्म। क्यों खत्म हुई? क्योंकि हमारे द्वारा उस बालक के जीवन में वैल्यू डाली ही नहीं गई, हमारे द्वारा उस बालक के जीवन में कोई वैल्यू एडिशन हुआ ही नहीं है, तो काहे रिस्पेक्ट हमारी करेगा भाई, है ना। तो बेटा आप थोड़ा सा कंटेंट की क्वालिटी को समझ करके पढ़ाई करिए, मन लगा के। मिलता हूं आप सभी से। शिवम भैया आपके आ गए हैं, और शिवम भैया के साथ क्लास में पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, लास्ट तक पढ़िएगा, संख्या नहीं घटनी चाहिए। और शिवम भैया के स्वागत में आप लोग क्या ये संख्या 5000 भी नहीं कराओगे? करा दो भाई, ठीक है। चलिए जी, शिवम सर आपके साथ शुरू करेंगे, मैं भी मिलता हूं बहुत जल्द। चलिए, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं एक बार फिर से जोरदार और धमाकेदार तरीके से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मन लगा करके आपको क्या करना है, इसको पढ़ाई करना। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, जबरदस्त तरीके से गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी तक आपने पढ़ा, कहाँ तक हो चुका है, अच्छी अनुदैर्ध्य स्थिति वगैरह, ठीक है। चलिए देखिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आई थिंक ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, ये क्लियर हो गई है ना। चलिए, तो संख्या को लगातार बढ़िया बढ़ा दीजिए, जोश और जुनून के साथ कंप्लीट करते हैं। आज कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, आज कुछ भी नहीं बचेगा, सबको सफाया करना है भाई, क्या चीज़ है ना, है ना, हाँ। चलिए शुरू किए, ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगला हमें पढ़ना है क्या, निरक्षीय स्थिति।
क्या पढ़ना है? निरक्षीय स्थिति। देखिए दो चीजें हमें समझना है। हमारे पास अक्ष होते हैं, यहां से आपको अगर हम समझाएं, इसमें हम देखते हैं हमारे पास अक्ष होते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है दो विजातीय आवेश, एक होता है मान लेते हैं -q1 और एक होता है -q2, है ना। एक क्या हो जाएगा? -q2, ये ध्यान देना। यानी एक -q चार्ज होगा और एक क्या होता है? +q चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे से रखे होते हैं। ठीक, जब क्वाड्रेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब आप क्वाड्रेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो क्वाड्रेट ज्योमेट्री में क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। इसी लाइन में आप सीधे चले जाते हैं तो आपका अच्छी क्या होता है? अच्छी होता है। और इसके क्या होते हैं? इसके मध्य बिंदु से जब लंबवत जाते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो हम निरक्षीय स्थिति में फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? इसके लिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम मतलब क्या होगा? सीधे सीधे आपको समझना है। क्या? एक पॉइंट होता है ए और एक पॉइंट होता है बेटा बी होता है। दोनों पर एक में -q रख लेंगे और एक में क्या रखते हैं? +q रखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, +q रखते हैं। ठीक, चलिए, हाँ, फिर इसका मध्य जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु आपको पता है दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों के बीच की दूरी 2l होती है। जब इसके बीच में इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या होता है भैया? ये l होता है और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाता है? ये भी l होता है। अब कहता है कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर करते हैं। क्या? इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर करते हैं। कितनी दूरी पर? तो r दूरी पर। क्या भैया? तो r दूरी पर एक बिंदु P कंसीडर करते हैं, r दूरी पर। यह दूरी कितना है बेटा? यह दूरी आपका r है। ध्यान से समझना है, पूरा डायग्राम बेहतरीन तरीके से अगर डायग्राम आप बना लिए तो चीजें एकदम बहुत ही पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पानी की तरह क्या हो जाएंगे बेटा? एकदम क्लियर हो जाएंगे अगर आप डायग्राम बना लिए तो। चलिए यहां से हमें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी बिंदु पर, ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उस आवेश के कारण उस बिंदु तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। उस आवेश के कारण उस बिंदु तक की दूरी हमें क्या होनी चाहिए? दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए अब देखना है, यहां से ये बिंदु O आ गया। ठीक, अब यहां से आपको समझना है, देखिए ये +q चार्ज है। इस बिंदु को हमेशा आपको क्या करना है? इस बिंदु को हमेशा आपको प्लस चार्ज कंसीडर करना है। क्या करना है? प्लस चार्ज कंसीडर करना है। ठीक है, हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, ये लेना है। इसके बाद अब ये प्लस है, ये प्लस है, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या कर देंगे बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लेते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी बेटा, ये किधर जाएगा? ये बाहर की ओर आएगा। इसे कहते हैं EB। क्या कहते हैं भैया? इसे EB कहते हैं। अब देखिए यहां पर प्लस और ये माइनस है, ये दोनों क्या करते हैं? दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसके कारण इसका जो लगेगा, इसका वैद्युत क्षेत्र इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा भैया? यहां पर लगेगा AB लगेगा। क्या आएगा? EA आएगा। क्या आएगा भैया? EA आ जाएगा। राइट, तो फिर देखिए यहां से कोण बन गया। अब मान लेते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर हैं। दोनों दूरियां प्यारे बच्चों क्या है? बराबर है। तो जब दोनों दूरी बराबर है तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? परिणामी निकालना है। तो जब ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण थीटा हो जाएगा और ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बस आपको यहां समझना है। अब थीटा आया भैया, थीटा आ गया तो दो कंपोनेंट में, दो घटक में वियोजित होगा कि नहीं होगा? जो परिणामी बनेगा दो घटक में वियोजित हो जाएगा। तो दो घटक में वियोजित हो जाएगा तो आपको यहां पर ध्यान देना है। दो घटक, एक जाएगा इधर, ये क्या है भैया? ये थीटा EB है तो इसके लंबवत है, तो भैया ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा EB। क्या आएगा भैया? ये EB साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा? EB साइन थीटा। क्या आएगा? EB साइन थीटा। ठीक है बेटा, और यहां इसका आ जाएगा तो EA का आ जाएगा इधर, इसके लंबवत आ जाएगा। ये क्या आएगा? इसे बोलते हैं EA साइन थीटा। क्या बनेगा? EA साइन थीटा। अब इस घटक में जब जाएंगे तो इसका EB भी इधर है और EA भी इधर है, तो ये क्या आ जाएगा भैया? तो ये EB इधर, EB क्या? EB cos थीटा। इधर भी क्या आ जाएगा? EB। क्या आ जाएगा भैया? इधर आ जाएगा EA cos थीटा। EA cos थीटा। ये पूरा डायग्राम सज गया है। पूरा डायग्राम बेटा क्या हो गया? सज गया।
ठीक है, हाँ, पूरा डायग्राम बेटा क्या हो गया, सज चुका है। अब देखिए हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी सर ने बताया है कि जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, दोनों क्या होते हैं भैया, दोनों जब एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी क्या होता है, उनको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का अगर E1 देखें तो यहां पर क्या है, एक हमारे पास EA है, क्या भैया, तो E इज इक्वल, यहां पर देख लीजिएगा जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, क्या आएगी भैया, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता प्यारे बच्चों E इज इक्वल क्या आ जाएगा, E इज इक्वल EA, क्या EA कॉस थीटा और प्लस EB कॉस थीटा, EB कॉस थीटा। ये आपको समझना है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, दोनों क्या है भैया, दोनों एक ही दिशा में है ना, दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, हाँ। अब देखिए अगर इसके देखा जाए तो हम देखेंगे माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो जब दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए ये बना, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये लंब बना और ये क्या बना, आधार। तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाली दूरी आधार का स्क्वायर और तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली दूरी। तो ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी दूरी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो अब दूरी हमें देखना है, तो दूरी देखना माइनस Q के कारण ये आएगा EA, क्या आएगा, EA आएगा। तो माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण क्या आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे E, इधर EA है, तो EA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या क्या Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ध्यान, प्लस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण देखेंगे, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण, ठीक है, प्लस Q के कारण। लेकिन हम पहले यहां पर दूरी रख दें, यहां पर दूरी रख देते हैं। तो भैया EA इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भैया यहां पे Q और दूरी कितना है, दूरी है रूट L, क्या है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं, ये माइनस Q के कारण हो गया और प्लस Q के कारण भी देखते हैं, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा, ठीक है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आवेश तो वही है Q, R भी क्या है आपका, R है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेकंड बन गया, ठीक है। अतः अब हमें क्या निकालना है, अब हमें परिणामी तीव्रता निकालना है। अब क्या निकालना है, अतः परिणामी तीव्रता दोनों क्या है, यहां पर दोनों आपको दिख रहा, देखिए ये दोनों विपरीत दिशा में है, समान है, तो समान है तो भैया ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में EA बराबर EB आ रहा है, क्या आ रहा है यहां पर, EA बराबर EB आ रहा है, क्या EA बराबर EB दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहां पर ये इतना आ रहा है, EB भी इतना आ रहा है। तो यहां से ये बराबर क्या है, यहां से ये बराबर EB है, ठीक है, हाँ। तो परिणामी तीव्रता, अतः तो E बराबर क्या हो जाएगा, EA क्या, EA कॉस थीटा और प्लस EB साइन, EB कॉस थीटा, दोनों क्या है, दोनों यहां पर लिख दीजिए। EA बराबर भैया क्या, EA बराबर EB, दोनों को जब रख देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर 2EA, किसी एक को रख दीजिए 2EA कॉस थीटा, 2EA कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा,
ठीक है। हाँ, अब आगे हमें चलना है, आगे अभी देखने, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ई आया क्या हमारा, ई आ गया, आया क्या 2EA, क्या 2EA cos थीटा, 2EA cos थीटा। तो यहां पर क्या रखना है, ठीक है, यहां पर क्या रखना है, EA की वैल्यू अब रख दीजिए। तो E बराबर भैया क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या आ गया, यहां पर भैया आपका cos थीटा आ गया, क्या आ गया, cos थीटा आ गया, ठीक है। हाँ, बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, cos थीटा भैया, क्या चाहिए, cos थीटा। तो चलिए थीटा पे आते हैं, cos थीटा। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत रटे होंगे, लाल बटे कक्का, पढ़ेंगे नहीं, लाल बटे कक्का, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या, ये किसको, ये cos को। तो cos बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, cos क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण। तो यहां का आधार क्या है, ये है, ये आधार है, और ये क्या है भैया, ये कर्ण है। तो यहां पर लिख देंगे भैया, क्या, यहां पर लिख दीजिए कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए। तो E इज इक्वल क्या आ जाएगा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ले भैया Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहां पर भैया क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे, ये आ गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है, ध्यान देना है, ध्यान देना भैया। लो अब यहां पर ये मिल गया, यहां पर मिल गया, लो इसको सेट कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए भैया ये क्या आ गया, Q इंटू 2L आ गया, क्या आ गया, Q इंटू 2L। अब इसको सेट कर लीजिए, ये आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 2, और एक पावर और ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहां की पावर क्या है 1 और नंबर सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आपको पता है Q इंटू 2L क्या है, तो Q इंटू बेटवा P इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ध्यान देना है, क्या होता है, P इज इक्वल Q इंटू 2L। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रख देंगे P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्यूब। अब याद आ गया होगा, अब याद आ गया बेटा, यहां पर क्या है, R बहुत बड़ा है L से, R क्या है, बहुत बड़ा है L से। तो L इज इक्वल क्या रख लेना है, L इज इक्वल 0 रख लेना है, क्योंकि पहले से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, है ना, पहले से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं। अब और उसको बड़ा कर देंगे तो छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रखना है, अतः क्या हो जाएगा भैया, ए बबुआ, अतः क्या हो जाएगा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये भैया बचेगा क्या, क्या बचेगा, है क्या बचेगा। तो भैया यहां पर आप रख लेंगे, क्या रख लेंगे, वही ये रूट में R स्क्वायर प्लस यहां पर 0, और क्या बचा, 3 बच गया, बच गया, बच गया, बिल्कुल बचा। तो भैया अल्लाह ये P आ गया। अब यहां पर 0, तो E इज इक्वल प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये बचा क्या, R स्क्वायर और 3/2। ए भाई लो लो, R से R कैंसिल, तो ये आपका फाइनल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब, ये आपका P अपॉन R क्यूब, P अपॉन क्या, P अपॉन R क्यूब, ये आपका आंसर, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, यही क्या है, यही आपको दिखाना था। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए